ईश्वर की भक्ति हम सब करते हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं आपसे ज़्यादा करता हूँ या मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ तो ईश्वर के मैं ज़्यादा करीब हूँ। हर कोई अपने हिसाब से ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करता है और अपने आप को उनसे कनेक्ट करके रखना चाहता है और कनेक्शन को फ़ील करता है, समझता भी है। ईश्वर की भक्ति का अलग-अलग तरीका है। कुछ लोग ईश्वर की भक्ति में बहुत पूजा पाठ, मंत्र जप बहुत सारे करते हैं। बहुत सारे विद्वान हैं इसके बारे में अलग-अलग मतलब हमें बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए, कितने दिन में मंत्र जाप करनी चाहिए, किस तरह की जीवन शैली होनी चाहिए, क्या करना चाहिए ईश्वर के लिए, ये साधना करनी चाहिए, ये पूजा करनी चाहिए, जो आम लोगों के लिए बहुत कठिन है। हर कोई इसे नहीं कर सकता, हर किसी के पास इतना समय नहीं है, इतना वो मानसिक बल भी नहीं है, शारीरिक बल भी नहीं है कि वो इस चीज़ में इतना समय लगा सके। तो उन्हें लगता है कि क्या वो इतना नहीं कर पाएँगे तो क्या वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाएँगे? उनकी जो भक्ति जितनी भी है, क्या वो कोई मायने नहीं रखती? या जो अब तक उन्होंने जिस प्रोसेस में भक्ति किया है, उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि मैंने तो अब तक ऐसा किया था और अब बता रहे ऐसा करना है, तो मैंने जो इतने साल किया, इतने टाइम तक किया, तो क्या सब व्यर्थ गया? तो दिया ऐसे लगाना चाहिए, फूल ऐसे चढ़ाना चाहिए, इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आम लोगों के लिए नहीं है और ईश्वर उससे कनेक्ट होते हैं जिसके अंदर भाव होता है। बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं चढ़ाने की ज़रूरत है, ये तो कहते भी हैं लोग। पहली बार मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत लोगों ने कहा है ये बात कि ईश्वर को बहुत कुछ नहीं चाहिए आपसे। ईश्वर से कनेक्ट करने का मतलब है आप खुद से पहले कनेक्ट हो जाइए, अपने अंदर वो शुद्धता लाइए, वो विचार, वो शुद्धता आप जब तक लाएंगे नहीं तब तक आप कनेक्ट होंगे नहीं। कोई कितना बड़ा भी विद्वान हो, रात दिन पूजा करता हो, बड़े बड़े पुजारियों के पद पर वो बैठा हो, फिर भी वो दुनिया को कह सकता है कि मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ, मैं ईश्वर के करीब हूँ। ईश्वर के करीब जरूरी नहीं है कि वो होंगे। मैं ऐसा नहीं कहती कि वो होंगे ही नहीं, वो तो उनकी अंतरात्मा जानती होगी कि वो किस तरह से ईश्वर की भक्ति को भक्ति मानते हैं अपने अनुसार। लेकिन अगर देखा जाए तो रावण भी बहुत भक्ति करता था, उससे ज़्यादा विद्वान तो कोई था ही नहीं, सारे ईश्वर उनके अधीन थे। लेकिन क्या ईश्वर उनसे खुश थे? रावण को ये लगता था कि सारे ईश्वर मेरे अधीन है, सब मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ तो सब खुश, मेरे से खुश हैं। लेकिन क्या ऐसा था? क्या नहीं था? तो जो विद्वान लोग ऐसा ज्ञान देते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और मैं ही जो बोलता हूँ वही सही है और उसी पैटर्न को फॉलो करना है आपको भक्ति करने के लिए, या आपको ऐसा करना चाहिए, तो सबसे पहले तो वो भक्ति को समझने में कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। अपने ज्ञान को भक्ति से ना जोड़ें। आप बहुत ज्ञानी होते हैं ये लोग, कोई डाउट नहीं है, सम्मान पाने लायक, सम्मान करने लायक होते हैं, लेकिन ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है। किसी भी आम जनता, आम लोगों को, हम जैसे लोगों को ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर से कनेक्ट हम हो सकते हैं बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बड़े बड़े चढ़ावे के, बिना किसी बड़े बड़े आयोजन करने के बिना भी हम ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे ज़्यादा हम उनसे करीब हो सकते हैं। तो सिर्फ अपने भाव और अपने विचार और लोगों के प्रति जो संवेदना है, जो मानवता है, ये किताबी बातें नहीं है। अगर 5-6 साल पहले मैं जाऊँ, अपनी ही बात करूँ तो मुझे भी ऐसी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे लोग दुनिया को प्रसन्न करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए ऐसे शब्दों का सहारा लेते हैं। मेरी अपनी सोच भी ऐसी ही थी। लेकिन जब मैं अध्यात्म से जुड़ी या अध्यात्म में मुझे लेकर आया गया तो मैंने चीज़ों को बारीकी से समझा और ऐसे किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को शुद्ध रखिए,
ईश्वर आपकी एक बार में सुनेंगे। वो जो दिखावा करते हैं ना, वो 1000 बार चढ़ावा करेंगे तो भी ईश्वर उनकी नहीं सुनने वाले हैं। तो अपनी भक्ति पर, अपने भाव पर कभी शक मत कीजिए, कभी संदेह मत कीजिए।